ओम शांति। आज 11 जून 2020 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमने जो राजस्व यज्ञ रचा है यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। इस यज्ञ में तुम अपना सब कुछ स्वाहा कर दो। सब कुछ स्वाहा करना मतलब होता है अपने विकारों को स्वाहा कर दो। हमारे 5 विकार हैं ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सबको स्वाहा कर दो। क्यों? अब हमें घर वापस जाना है। इस शरीर का भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि शरीर भी स्वाहा हो जाएगा। अभी तो बुद्धि में बैठा है ना कि 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब ये चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इस नई दुनिया में स्वराज पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, पवित्र भी बन रहे हैं, क्योंकि बिना पवित्र बने हम घर वापस नहीं जा सकते। आगे बाबा कह रहे हैं कि भगवान ने जो ये यज्ञ रचा है इसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। अभी भी विघ्न पड़ रहे हैं। वे पुकारते हैं, हे पवित्र पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सब समझते हैं कि गंगा में स्नान कर लें तो पावन बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि जो तकदीरवान बच्चे होते हैं वो फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस पढ़ाई से हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। उस पढ़ाई से हमें कुछ नहीं मिलता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, समय ही नहीं मिलता है। तो ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर में ही नहीं होगा। और लास्ट में बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए। इसलिए अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह कमाई में लग जाना है, बाबा का बनकर पूरा स्वाहा हो जाना है। सब कुछ स्वाहा करना मतलब बुद्धि से ममत्व हटा देना। बुद्धि में रहे कि सब कुछ बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है, उसमें बुद्धि को फंसाना नहीं है। अब सुनते हैं आज सार में बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यही संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता है। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी को संभालना है। सकार बाबा को फॉलो करना है। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। विस्तार में, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। आज का स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।